हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब पर बार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और आज हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, देयर इज अ होम नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, है ना। इज फ्रॉम द पोएम, किस कविता से लिया हुआ है। देयर इज अ हाउ नाउ फार अवे वेन वंस आई रिसीव्ड लव, मतलब वह घर जहाँ कभी मैंने प्यार प्राप्त किया था, किस घर से है, किस पोएम से लिया हुआ है ये, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस उसी से लिया हुआ है जिसे कमला दास ने लिखा था। आपका ऑप्शन ए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं है, ओ टू ऑट नहीं है, स्नेक भी नहीं होगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, द सोल्जर इज अ खाली जगह पोएम, तो द सोल्जर इज अ वार पोएम। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका लव, हैप्पी, तीसरा है नेचर और डी ऑप्शन है आपका वॉर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉर। तो चलिए, जब इस पोएम की चर्चा हुई है तो दो तीन बिंदु और आप लोगों को याद रखना है। द सोल्जर इज अ वार पोएम और इसके जो कवि हैं वो कौन है, रूपर्ट ब्रुक। तो द रूपर्ट ब्रुक इज अ वार पोएट। ठीक है, और द सोल्जर इज अ वार पोएम और द सोल्जर इज अ सोनेट, है ना, यानी 14 पंक्ति की यह कविता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोनेट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कमला दास इज हर जगह पोएटेस, है ना, कहाँ की कवित्री थी। पोएट मीन्स कवि या पोएटेस मीन्स कवित्री, तो कहाँ कवित्री थी, तो इंडियन, है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो होगा। आपका पहला ऑप्शन है अमेरिकन, नहीं होगा। बी ऑप्शन आपका इंडियन है वो होगा। सी आपका अफ्रीकन है वो भी नहीं होगा। डी जो है निग्रीन वो भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी इंडियन। उसके बाद है देखिए, फायरहाइम इज कंपोज्ड बाय, फायरहाइम को किसने लिखा है, तो है ना KKN दारूवाला ने। आपका ऑप्शन बी जो है वही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहला आपका ऑप्शन है DH लॉरेंस, DH लॉरेंस ने लिखा है आपको स्नेक, और TS इलियट ने लिखा है एन एपिटैफ, आपका ऑप्शन सी जो है। और बी ऑप्शन आपका KKN दारूवाला है जिन्होंने फायरहाइम लिखा है यानी अग्निगान। और आपका डी जो है WB इट्स यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी KKN दारूवाला। नेक्स्ट है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, अब देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ये लिखा हुआ है, यानी कौन है इसके, वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन लिखे हैं कौन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कहता है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ खाली जगह वर्ड, ड्रामा नामक शब्द कहाँ से आया है, तो यह लैटिन से आया है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, ग्रीक नहीं होगा, अमेरिकन नहीं होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, ए लैटिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, मतलब कि आपका जो स्नेक है ना, मतलब कि जो आपका पोएम है स्नेक पढ़ना चैप्टर, उसमें स्नेक ने कवि को कैसे देखा, तो भैगुली। आपका जो डी ऑप्शन है, यानी एक क्या कहते हैं उसको, भैगुली मीन्स क्या होता है, ये तिरछी नज़रों से, है ना, भैगुली मीन्स तिरछी नज़रों से देखा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है द स्पीकर इन फायरहाइम बिलोंग्स टू, है ना, खाली जगह रिलीजन, मतलब कौन से धर्म के हैं, फायरहाइम के जो स्पीकर हैं वो जोरोस्ट्रियन है। आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईसाई धर्म से रिलेटेड हैं। इंडियन नहीं होगा, अफ्रीकन नहीं होगा, आपका क्या होगा, जोरोस्ट्रियन यानी कि ईसाई धर्म। उसका बाद है मैकाविटी इज फुल ऑफ कैट, मैकाविटी, है ना, द मिस्ट्री कैट, जो आपका पोएम पढ़ना है उसका ये आपका ये जो क्वेश्चन है वहीं से बन रहा है। मैकाविटी इज फुल ऑफ, तो आपका ऑप्शन जो डी है डेसिटफुलनेस, है ना, यानी धोखाधड़ी, है ना, करप्शन, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। हैप्पीनेस नहीं होगा, सैडनेस नहीं होगा, सेल्फिशनेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डेसिटफुलनेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, द सोल्जर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है द स्कॉलर जिप्सी, तो मैथ्यू एरनोल्ड। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। सेबेई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, है ना, जापानीज बॉय, जापान के थे, है ना, सीगा नायोया राइटर, ठीक है ना। सेबेई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, है ना, जो कद्दू खरीदने में था, दिलचस्पी लेता था, तो क्या ऑप्शन होगा आपका, बी जापानीज। नेक्स्ट है, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, देखिए कहीं पर ऑप्शन नहीं है आपका, लेकिन ऑप्शन क्या होगा इसका, ट्रू होम रूल। नाइस नहीं होगा, सोसाइटी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी ट्रू होम रूल यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना, जिन्होंने लिखा था आई हैव ए ड्रीम डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नस्लीय भेदभाव। ऑप्शन आपका डी जो है वो होगा। कास्ट नहीं होगा, सेक्स नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, तो लोमोव इज ए मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, मतलब थोड़ी थोड़ी बात पर वह जो है मतलब अपने आप को मतलब क्या कहते हैं उसको हाइपोकैंड्रिक, मतलब रोग भ्रमित अपने आप को मानता है, इसलिए क्या मानेंगे? ऑप्शन डी नर्वस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपका क्वेश्चन है बेर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर, है ना, एंड अ बेर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ डैश, क्या थे बेर्ट्रैंड रसेल? तो हिस्टोरियन थे, है ना, फिलोसफर यानी दार्शनिक होने के साथ साथ वे हिस्टोरियन थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरजेगा इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल, मतलब आधुनिक उपन्यास के पिता किसको कहा जाता है? तो रिचर्डसन को, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खरजेगा आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, मतलब कि प्राचीन इजिप्ट के शासक कौन थे? तो अफ्रीकन्स थे, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पर्लेस बक इज एन, पर्लेस बक जिन्होंने लिखा है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, वो कहाँ की राइटर थी? तो वो अमेरिकन राइटर थी, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई, है ना, आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई, आई हैव ए ड्रीम इससे पहली चर्चा हुई है ऊपर, किन्होंने लिखा है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका आपको होगा चैप्टर का नाम याद, क्या था चैप्टर का नाम? जिसमें क्या कहते हैं वो थे, क्या कहते हैं, नानू काका आते हैं दिल्ली अपने भैगना से मिलने के लिए ना, जो अंडर सेक्रेटरी रहता है ना, तो क्या होगा? नानू काका वाज द नरेटर्स, कौन रहता है नरेटर के? कौन है नानू काका? नानू काका जो नरेटर के मैटरनल अंकल यानी कि मामा है ना, नानू काका कौन है? उसके मामा है। चैप्टर का नाम क्या था? अ पिंच ऑफ स्नफ ना, आपका तीसरा नंबर चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, तो उसके राइटर कौन है? ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गोंकर ना, मनोहर माल गोंकर उस चैप्टर के राइटर हैं। और नरेटर जो है नानू काका नरेटर के कौन है? मैटरनल अंकल हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा जरूर बतलाएं। चलिए धन्यवाद।